रायपुर में दिमागी नक्सल मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने रैप सॉन्ग के जरिए कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने वीडियो जारी कर भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और राज बब्बर के बयानों का जिक्र किया है। वीडियो के जरिए बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिर दिमागी नक्सल कौन है। साथ ही हिडमा और माओवादियों से जुड़े मुद्दों पर भी कांग्रेस को घेरा गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं के बयानों से कई सवाल खड़े होते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें दिमागी नक्सली के बारे में जानकारी दी गई है। भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, राज बब्बर के जो बयान है पुराने, उन्हें दिखाया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पूरा जी। प्रदेश देख रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु साय जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी और भाजपा के कई बड़े नेता नक्सलियों के साथ बैठ के भोजन करते हैं, नक्सलियों के लाल कारपेट बिछाते हैं, नक्सलियों के फूल देकर स्वागत करते हैं। तो दिमागी नक्सली कौन हुआ? और कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि दिमागी नक्सली किसे कहा जाता है। लेकिन धनंजय जी, बीजेपी तो कहती है जिनके साथ आप खाना खा रहे हैं वो विचारधारा से हटके वापस लौटे हैं, मुख्य विचारधारा में वापस लौटाए, उनके साथ खाना खाया गया है। भाई, तो मुख्य विचारधारा में वापस लौट गए, उसके पहले क्या थे? नक्सली थे ना। और नक्सलियों के साथ खाना खाए ना विष्णु साय जी ने, नक्सलियों के लाल कारपेट बिछाए ना, नक्सलियों को गुलाब फूल देकर स्वागत किए ना। ये वही नक्सली है जिसने बस्तर के कई निर्दोष जनता की हत्या की है। ये वही नक्सली है जिनके चलते हमारे कई जवानों की शहादत हुई है। ये वही नक्सली है जिसके चलते हमने झीरम घाटी कांड नेताओं को खोया है। ये वही नक्सली है जो जिन्होंने भीमा मंडावी को की मौत के लिए जिम्मेदार है। वही नक्सली है जिनके जिनके चलते बीके चौबे जी की शहादत, हमारे कई सैनिकों की शहादत हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद दिमागी नक्सली है जो नक्सलियों के साथ भोजन करते लेकिन हैं। दिग्विजय सिंह जो कहते हैं मैं नक्सल विरोधी अभियान की घोर निंदा करता हूं, तो ये ठीक है। भूपेश बघेल जो कहते हैं वो ठीक है। राज बब्बर कहते हैं माओवादी भटके हुए क्रांतिकारी हैं, उनको क्रांतिकारी कहना ठीक है। अगर जो बीजेपी पोस्टर जारी कर रही है, जो बयान जारी कर रही है, तो वो ठीक है। इनको याद करना चाहिए, रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र कहा था। तो क्या रमन सिंह जी भी दिमागी नक्सली है? ये मुख्यमंत्री ऐसे क्या था, बयान आप गूगल में ढूंढ लीजिएगा, अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र है नक्सली, मतलब हमारे जवान जो शहादत दिए, हमारी जनता जिनकी हत्या नक्सलियों ने की, हमने जिन नेताओं को खोया, उसके खिलाफ में नक्सलियों को माटी का पुत्र बता रहे हैं रमन सिंह जी। ये लिखित बयान है, मुख्यमंत्री रहते, आप ढूंढ लीजिएगा, आप तो विद्वान पत्रकार हैं। तो और मुख्यमंत्री जी विष्णु साय जी नक्सलियों और भोजन कर रहे हैं वहीं, और प्रदेश के कई निर्दोष आदिवासी आज जेल में बंद है। लेकिन धनंजय जी, अगर सरकार की मुख्य धारा में लौटे हुए नक्सली हैं, वो सरकार के साथ चलना चाहते हैं, जनता के साथ रहना चाहते हैं, अगर वो कुछ अलग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या कांग्रेस को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए? भाई, तो दिमागी नक्सली है ना विष्णु साय जी, आप बोल दीजिए ना। भाई, आप तो नक्सली थे ना, नक्सली को आपने भोजन किया ना। आज भी आप सरकारों को आत्मसमर्पित नक्सली कर रही है ना, सरकार के लिखित बयान में आता है आत्मसमर्पित नक्सली। क्या उनके पीछे से नक्सली शब्द हट गया? क्या सरकारों को नक्सली मानने से इनकार कर दिया? आज भी सरकार का बयान है आत्मसमर्पित नक्सली, आत्मसमर्पित नक्सली बोल रहे हैं ना उनको। तो विष्णु साय जी ने नक्सलियों के साथ भोजन किया ना, तो क्या दिमागी नक्सली विष्णु साय जी? क्या दिमागी नक्सली विजय शर्मा जी? धनंजय जी, छत्तीसगढ़ में देखा जाए कहीं ना कहीं नक्सलवाद खत्म हुआ है, आप ये बात मानते हैं? क्योंकि सरकार ने जो योजना चलाई उसके तहत कहीं ना कहीं नक्सलियों ने आत्मसमर्पित किया। सुनिए ना, आप नहीं मानते क्या नक्सलवाद खत्म हुआ? आप भी मान रहे हो ना। कौन इनकार कर रहा है? कौन इनकार कर रहा है? धनंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उज्जवल दीपक जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। उज्जवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर और उन्हें नक्सल समर्थित बताया है कि नक्सलियों के समर्थित थे। देखिए, चिदम्बरम जी जो हैं उस समय गृह मंत्री थे जब झीरम घाटी हमले में प्रदेश कांग्रेस के सारी अग्रिम पंक्ति के नेताओं को
हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या की गई थी नक्सलियों द्वारा, और उसका सीधा फायदा भूपेश बघेल जी को हुआ था, क्योंकि अगर ये नहीं मारे जाते तो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो ये जो बार बार बोला जाता है कि इस घटना में कांग्रेस पार्टी के लोगों का ही हाथ था, कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि चिदम्बरम जी बोल रहे हैं कि वो भी दिमागी नक्सली हैं। जब नक्सलवादियों से इतना प्रेम है, जिन्होंने इनके नेताओं को मौत के घाट उतारा, तो इसकी तो जांच की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि दिमागी नक्सल कैसे हो गए ये। उज्जवल जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी आरोप लगा रहे थे, धनंजय जी कह रहे थे कि अभी भी उनको आत्मसमर्पित नक्सली कहा जाता है, सरकार उनके साथ खाना खा रही है, रेड कारपेट बिछा रही है। तो जिन्होंने सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण किया, उनको आत्मसमर्पित नक्सली तो कहा जाएगा? क्या कांग्रेस के पास कोई पुनर्वास की नीति नहीं थी? क्या कांग्रेस की सरकार में कोई आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ था? ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो पास्ट में तो देखें, ये उन्होंने आरोप भी लगाया था कि दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का, वो सामने आना चाहिए मुझे लगता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस, आपने जो पोस्टर जारी किया है, कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाने वाला ये पोस्टर कहा जा सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस की मानसिकता इससे भी ज्यादा घृणित है। एक आदिवासी पुत्र को, आदिवासी माटी के लाल को आप गधा बोल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? तो आदिवासियों के प्रति नफरत भी बताता है। नक्सलवादियों ने 2 लोगों का दमन किया, आदिवासियों का किया और छत्तीसगढ़ की जनता का किया। उन नक्सलवादियों से प्रेम है और आदिवासियों से नफरत है कांग्रेस पार्टी को। ये जग जाहिर हो रहा है, ये दिखा रहा है ये कार्टून। ठीक है उज्जवल जी और धनंजय जी, आप दोनों हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े, आप दोनों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।